नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। सर्दी का कहर उत्तर भारत में, कानपुर भी उससे छूता नहीं है। 2 पॉइंट के आसपास सेल्सियस तापमान गिरा। कई दिनों से 13 तारीख से लगातार सर्दी का प्रकोप, पहले भी कहा गया था इस वर्ष सर्दी कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। आए दिन समाचार पत्रों में आ रहा कि कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। धन के 15 मकर 25, ये जाड़े की फार्मूला है कि धनु राशि में 15 दिन और मकर राशि में 25 दिन जाड़ा हमेशा से पड़ता था। पिछले कई वर्षों में जाड़ा कम पड़ा, तो इसलिए लगा कि इस वर्ष भीषण सर्दी पड़ी भी है। लेकिन उसका एहसास अधिक इसलिए हुआ कि कई वर्षों में न्यूनतम सर्दी का प्रकोप रहा। सर्दी से बचिए, खास तौर से 5 फरवरी यानी बसंत पंचमी तक। धूप भी निकलेगी, सर्दी भी होगी, सर्द हवाएं भी होंगी, किसी दिन वर्षा भी होगी। तो उत्तर भारत के लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रारंभ में कहा था कोरोना आएगा, आपकी अपनी सावधानी से आपको सुरक्षित रखेगा, परिवार को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि बहुत भयावह नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। और ये सावधानी आपको इस चुनाव की विभीषिका में भी रखना होगी। अभी पिछले दिनों हमने हिंदी की सेवाओं के लिए 42वां दुर्गा प्रसाद शिखर हिंदी सम्मान समारोह किया, जिसमें उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में थी और कानपुर के सांसद श्री सत्यदेव पचौरी, उन्होंने हिंदी के लेखकों, कवियों और अध्यापकों, पत्रकारों को सम्मानित किया। कुछ को 25-25 हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया गया और कुछ को 5-5 हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया गया। शासन से अनुमति के साथ कोरोना के नियमों को पालन करते हुए कार्यक्रम किया गया था। ऐसी स्थिति में आपको भी सुरक्षित रहना है और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखना है। कोरोना की भविष्यवाणियां देश के अनेक ज्योतिष मनीषियों ने की है और ये माना किसी न किसी रूप में 14 या 15 फरवरी तक कोरोना कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भय देता रहेगा। सचेत रहने की आवश्यकता है। कोविड नियमों का पालन करना आवश्यक हमारे और आप सबके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। ये कालखंड सर्दी के प्रकोप का, 5 राज्यों के चुनाव का और कोरोना का भय का कहीं न कहीं तनाव देगा, अवसाद देगा मन को। आपको करना क्या है? रात को एक बर्तन में चांदी का गिलास हो या मिट्टी का सकोरा हो, उसमें 8-10
बादाम को भिगो दें। सुबह जब आप सोकर के उठें तो ब्रश करने के बाद उनको धीरे धीरे चबा लें और कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। सर्दी का प्रकोप मांसपेशियों के साथ साथ हृदय पर, मस्तिष्क पर कहीं न कहीं पड़ता है। ये आपको अतिरिक्त ऊर्जा देगा। गांव में बाजरे की रोटी, बाजरे के पुए खाने की प्रथा है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो पुआ भी खा सकते हैं, तिल के लड्डू भी खा सकते हैं। कैल्शियम भी मिलेगा और अन्य विटामिन से भी मिलेंगे, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। शरीर स्वस्थ है। मेरी माँ कहा करती थी, काया है तब धर्म है। तो हमेशा साल के 95 व्रत करती थी। 90 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने नियमों को नहीं तोड़ा। लेकिन हमने देखा कि जब वो अस्वस्थ हो जाती थी, व्रत तो करती थी लेकिन व्रतों में संशोधन कर लेती थी काया की रक्षा के लिए। यही सीख उन्होंने अपने संतानों को, अपने परिवार के लोगों को दी। मैं भी किसी सीमा तक, लेकिन हनुमान जी का इतना लगाव है कि उनके बिना पूजन किए चैन नहीं। अब ये जो सप्ताह है वो 23 से 29 के बीच का सर्द हवाओं का है, मांगलिक कार्यों का है। इस बीच में तमाम लोगों के यहाँ शादी के निमंत्रण में आपको हिस्सेदारी लेनी हो सकती है। अपने को सुरक्षित रखिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। कोरोना से ज़रूर बचिए, सर्दी से ज़रूर बचिए, क्योंकि इस सप्ताह में आए दिन फंक्शन होंगे, निमंत्रण होंगे, रिश्ते होंगे। तो आपको बचाव भी करना है, रिश्तों का निर्वाह भी करना है। जिनकी राशि मेष है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। और 23 और 24 स्वास्थ्य के लिए निर्बल होंगी। सावधानी रखने की आवश्यकता है। जबकि 25-26 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती होगी। वहीं 27-28 कष्टदायी होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत हो सकता है। और 29 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती होगी। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर पूरे सप्ताह राहु का प्रभाव रहेगा। राहु कहीं न कहीं ऊर्जा को कम करता है और जब ऊर्जा कम होती है तो मन विचलित होता है। मन विचलित होता है तो तरह तरह के ऋणात्मक सपने होते हैं, ऋणात्मक चिंतन होता है, पुरुषोत्त की भावना होती है, क्रोध में वृद्धि होती है, अपनों से लड़ने लगते हैं। इस सप्ताह कुछ ऐसी ही स्थिति रहेगी। आपको विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से 23-24 को मानसिक रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, तनाव मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी स्कूल यूँ तो बंद हैं, कॉलेज बंद हैं कोरोना की वजह से, लेकिन आपको पढ़ना है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और अपने कैरियर के लिए भी। 25-26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत हो सकता है। रोग या विरोधी के कारण से अचेतन वस्तु से भय हो सकता है। तनाव की स्थिति से गुजर सकते हैं। जबकि 27-28 को परिजन भेंट हो गए, दाम्पत्य सुख मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं 29 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। मिथुन राशि, आपकी राशि पर यूँ तो
लघु कल्याणकारी ढैया शनि का चल रहा है, जो कि 29 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन प्रभावहीन शनि होने के कारण से आप में उत्साह भी होगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्त करने का प्रयास भी आप कर सकते हैं, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 23 और 24 की तिथियां पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता की होगी। किसी उत्सव में हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन सावधानी रखें, कोरोना गया नहीं है, कोरोना की चपेट भी जीवित है। 25-26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 27-28 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 29 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरती जाए। जिनकी राशि कर्क है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। मंगल, शुक्र और मंगल की युति है, बहुत समय प्रेम प्रसंगों में न व्यतीत करें, कष्ट मिल सकता है, प्रगति रुक सकती है, उपलब्धि से वंचित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन दूसरे कार्यों में न व्यस्त रहें। 23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 25-26 को किसी महिला के कारण से तनाव मिल सकता है, वो रिश्तेदार भी हो सकती है, मित्र भी हो सकती है, सहयोगी भी हो सकता है। 27-28 आर्थिक मामलों में उन्नत, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास सफल होगा। 29 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है, राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, राजनेता का सहयोग मिल सकता है। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्साह में वृद्धि होगी, सफलता की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं, और आपको चाहिए हनुमान जी की उपासना करें, उनकी कृपा से आपको काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। 23-24 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों, पड़ोसी, अधीनस्थ कर्मचारी आदि का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 27-28 को घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। 29 पारिवारिक दृष्टि से उत्तम है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित ना हो, ये सप्ताह काफ़ी संवेदनशील है, करुणाओं से भयग्रस्त न हो और सर्दी के प्रति लापरवाह न हो। हाथ धोना अच्छी बात है, लेकिन गुनगुने पानी से। दूरी रखना अच्छी बात है, लेकिन मानसिक भय न रखें। 23-24 कुछ ऐसी तिथियां होंगी जिसमें आप मानसिक भयग्रस्त हो सकते हैं, जीवन साथी से, परिवार से आप क्षुब्ध हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक बात नहीं। 25-26 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 29 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी राशि तुला है, यूँ तो लघु कल्याणकारी ढैया आप पर चल रहा है, तो शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें। सोने से पहले आप उसमें अपना चेहरा देखें। तेल को
पलंग के नीचे रख दें। जब सुबह सोकर के उठेंगे तो शनिवार का दिन होगा, फिर से उसमें अपना चेहरा देखें और ओम प्रौम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्रौम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए चेहरा देखें। जब भी आपको समय मिले, नहाएं या ना नहाएं, पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। ये प्रयोग आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा, सुखद होगा। शनि का ऋणात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। 23-24 कुछ ऐसी तिथि है कि तनाव मिल सकता है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, भाग दौड़ा रहेंगे। लेकिन 25-26 को दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 27-28 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। 29 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दूसरे से कार्य निकालने में आप निपुण होंगे, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक और राजनीतिक सफलता मिल सकती है। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपकी राशि पर केतु है, दूसरे भाव में शुक्र और मंगल है, मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, ससुराल पक्ष का भी सहयोग रहेगा, अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना, अच्छा रहना मिल सकता है। लेकिन कोरोना के प्रति थोड़ी सी सावधानी भी रखना आवश्यक है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 23-24 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 25-26 स्वास्थ्य के लिए निर्बल है, मन अशांत होगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, सावधानी रखना हितकर होगा। 27-28 को दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और 29 को कोई सुखद समाचार मिलेगा जिससे आत्मबल में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, यद्यप शनि का आखिरी ढैया चल रहा, 7.5 का आखिरी हिस्सा है और ये आखिरी हिस्सा 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। यद्यप जुलाई में फिर से 7.5 का कुछ हिस्सा आपके जीवन को प्रभावित करेगा, लेकिन अभी तत्काल लाभ मिल सकता है। 23-24 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, महिला अधिकारी से भी सहयोग लेने में सफलता मिल सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 25-26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, सुखद समाचार मिलेगा। 27-28 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। 29 को सुखद समाचार मिलेगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मकर राशि है, आपकी राशि पर शनि है, सूर्य है, बुध है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन पारिवारिक तनाव मिल सकता है, भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 23-24 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, सुखद समाचार मिलेगा। 25-26 को महिला अधिकारी के कारण से सहयोग मिल सकता है, उपहार मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 27-28 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। लेकिन 29 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, संतान के कारण चिंतित हो सकते हैं, व्यर्थ की परेशानी हो सकती है, अपनों से क्लेश मिल सकता है। जिनकी कुंभ राशि है, आप पर शनि के 7.5 चल रही है और अभी लंबे समय तक चलेगी, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि से 12वें शनि भी है, जो आपके राशि का स्वामी है, सूर्य है, और उसके साथ बुध है। उदर विकार और सर्दी के रोगों से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप रक्तचाप या डायबिटीज़ के रोगी हैं तो इस सप्ताह विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। यद्यप राजनीतिक लोगों से भेंट होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 23-24 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा की स्थिति आ सकती है, यात्रा से आप बचने का कोशिश करें। 25-26 को सुखद समाचार मिलेगा,
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 27-28 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 29 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि मीन है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपके राशि का स्वामी बृहस्पति 12 में है, जिस कारण से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ओम हम जूम सा, ओम हम जूम सा, इस मंत्र का जरूर जप करते रहें। कोरोना के और सर्दी के प्रभाव से अपने को मुक्त रखें। 23 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 25-26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। लेकिन 27-28 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आप सबके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण हो। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इस सप्ताह गणतंत्र दिवस भी है, भारत का गणतंत्र दिवस है, अमृत महोत्सव है। आप उन लोगों को जरूर स्मरण करें जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, किसी न किसी रूप में योगदान दिया। उन सबको हम प्रणाम करते हैं। और पद्मेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से देश के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम।